We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिस नाम की किसी को नहीं है भनक वही बनेंगे उपराष्ट्रपति। जी हां, जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे को राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया है। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि धनखड़ के इस्तीफे के बाद देश के अगले उपराष्ट्रपति कौन होंगे। बीजेपी ने जगदीप धनखड़ के विकल्प तलाशने भी शुरू कर दिए हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कई नामों की चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन बीजेपी इस बार काफी सोच विचार करके दांव खेलने की तैयारी में है। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का लोकसभा और राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल है, लिहाजा मोदी सरकार के लिए अपना उपराष्ट्रपति चुनना कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सूत्रों की माने तो बीजेपी नए उपराष्ट्रपति की कुर्सी गठबंधन के किसी सहयोगी दल के नेता को सौंपने के बजाय पार्टी की विचारधारा से जुड़े मजबूत शख्स को बैठाना चाहती है। देश का अगला उपराष्ट्रपति मतलब बीजेपी से हो सकता है। देश के नए उपराष्ट्रपति के लिए कई बड़े नामों पर चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर के नाम के भी कयास लगाए जा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रामनाथ ठाकुर से मुलाकात की थी। बता दें कि रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और अति पिछड़ी जाति से आते हैं। जेपी नड्डा के मुलाकात करने के बाद रामनाथ ठाकुर के नाम की चर्चा तेज हो गई थी, लेकिन ये अटकलें बेबुनियाद हैं। बीजेपी ने इस मुद्दे पर जेडीयू से कोई भी बातचीत नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रामनाथ ठाकुर से मुलाकात सिर्फ औपचारिक थी। ये मुलाकात बिहार एसआईआर के मुद्दे पर हुई है। उपराष्ट्रपति पद को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। इतना ही नहीं, रामनाथ ठाकुर या भावी उपराष्ट्रपति को लेकर जेडीयू नेतृत्व से भी कोई बात नहीं हुई है। बीजेपी अध्यक्ष ने रामनाथ ठाकुर के अलावा अन्य सांसदों से भी मुलाकात की है। अब रामनाथ ठाकुर के अलावा कौन कौन से नाम इस रेस में आगे चल रहे हैं वो जान लेते हैं। धनखड़ के त्यागपत्र के बाद से बीजेपी उनके उत्तराधिकारी को लेकर मंथन शुरू कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि धनखड़ जैसे किसी राज्यपाल या संगठन का कोई मंझा हुआ नेता या किसी केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। कहा जा रहा है कि किसी राज्यपाल या संगठन का कोई मंझा हुआ नेता या किसी केंद्रीय मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की पूरी फौज है जो पार्टी कैडर से निकले हुए नेता हैं। जगदीप धनखड़ के पहले उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू थे, जो बीजेपी के अध्यक्ष और पीएम मोदी के कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं। नायडू 2017 में उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। संकेत मिल रहे हैं कि किसी वरिष्ठ नेता को पार्टी इसके लिए प्राथमिकता दे सकती है। यही नहीं, बीजेपी पूरी तरह से मन भी बना चुकी है कि इस बार उपराष्ट्रपति की कुर्सी पार्टी बैकग्राउंड वाले नेता को सौंपनी है। बता दें कि जगदीप धनखड़ ने 2022 में देश के 14वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और उनका कार्यकाल अगस्त 2027 तक था। धनखड़ ने अपने 3 साल के कार्यकाल में राज्यसभा में विपक्षी दलों के साथ उनकी लगातार तीखी बहस हुई, लेकिन कई बार विवादास्पद मुद्दों पर उनकी तीखी टिप्पणियों ने सरकार को भी कई बार असहज किया। बहरहाल, पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।